हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका बीए थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स में पेपर है क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो उसकी यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करूँगा। ठीक है, कल मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें 74 क्वेश्चंस दिए थे। बाकी ये क्वेश्चन जो हैं इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, तो ये क्वेश्चन बीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमकॉम सेकेंड ईयर में एक पेपर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका एनटीए नेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे पहले की जो यूनिट्स हैं वो मैं यूनिट डिस्कस कर चुका हूँ। यूनिट्स में थर्ड भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, और यूनिट 4 में डिस्कस करूँगा। तो धीरे धीरे मैं इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है व्यूअर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मेरी प्लेलिस्ट में। इकोनॉमिक्स के भी हैं, हिंदी के भी हैं, प्रीवियस ईयर के 16 पेपर, हिस्ट्री के भी हैं और आपके जो हैं सोशियोलॉजी के भी हैं। तो बहुत सारे बीए के लगभग 6 पेपर हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में है। ठीक है व्यूअर्स, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए व्यूअर्स डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट, यूनिट सेकेंड का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स जो है आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स, उसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा स्लो समझाऊंगा। ये जो ईयर मेंशन है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए क्वेश्चन है बीए थर्ड ईयर में। ठीक है व्यूअर्स, चलिए 75 क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में, तो अपूर्ण प्रतियोगिता में ऑप्शन बी सही है कि एआर कम होती है एमआर से, है ना। एवरेज रेवेन्यू कम होती है मार्जिनल रेवेन्यू से। यदि एक उपभोक्ता 3 वस्तुओं एक्स वाई जेड का उपभोग करता है तो उसकी साम्य स्थिति में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई और एम यू जेड अपॉन पी जेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है 2017 में। चलिए, मांग के नियम के लागू होने के कारण है, तो ऑप्शन ए सही है, उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण ही मांग का नियम लागू होता है। वस्तु की मांग निर्भर करती है। तीनों ऑप्शन सही है कि वस्तु या सेवा की कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर और संबंधित वस्तु की कीमत पर, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। कीमत में वृद्धि पर वस्तु की मांग में क्या होता है, कमी होती है। किसी निश्चित समय में किसी वस्तु या सेवा प्रचलित मूल्य पर ऊंचे मूल्य की अपेक्षा अधिक व नीचे मूल्य की अपेक्षा कम होती है। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये दी है टॉमस ने। ठीक है, मांग की मूल्य रेखा के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक ढाल। मांग की मात्रा मूल्य में कमी के साथ साथ बढ़ती जाती है, वह मूल्य में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। तो यह कथन किसका है, मार्शल का। यदि मांग की लोच अनंत है तो औसत आगम एवरेज रेवेन्यू तथा सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू में संबंध होता है, तो वो होता है ए आर इक्वल टू एम आर। यदि ए आर 3 और एम आर 2 दिए हैं तो मांग की लोच क्या होगी, 3। तकनीकी की प्रतिस्थापन सीमांत दर की धारणा संबंधित है किससे, समोत्पाद वक्र विश्लेषण से। वस्तु का उपभोग जितना सीमित होगा उतनी ही तीव्र गति से उसकी अतिरिक्त इकाइयों से सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन बी, घटती जाएगी। शाही के मूल्य में कमी होने पर क्या होगा, ऑप्शन बी,
कि पेन की मांग में वृद्धि होगी। मांग वक्र नीचे की ओर झुकने का कारण है। तो देखिए ए और आपके ए और बी दोनों रीज़न बिल्कुल ठीक हैं कि उपयोगिता ह्रास नियम और विभिन्न प्रयोग है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ए और बी दोनों। आड़ी मांग में होती है, जो आड़ी मांग में होती है उसमें प्रतियोगी और पूरक वस्तुएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्पादन संभावना वक्र के अंदर एक बिंदु स्थित है, तो उसका अभिप्राय है तो वो होता है ऑप्शन बी की प्राप्य लेकिन अर्थव्यवस्था में अक्षमता है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता वस्तु को कम खरीदता है जब उसके मूल्य में वृद्धि होती है, तो इसका मुख्य कारण होता है तो ऑप्शन सी कि उत्पाद अब पहले की तुलना में अधिक महंगा है। ठीक है। 92 दो दिए हुए फलन u व v के गुणनफल का आंशिक संतुलन सूत्र है। तो ये आप ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा, ये आपका जो है फलन का सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यदि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ आड़ी लोच शून्य है तो इसका अर्थ हुआ दोनों वस्तुएं, ऑप्शन बी, अच्छी परिपूरक हैं। मांग की आड़ी लोच के ऋणात्मक होने पर दो वस्तुएं, ऑप्शन ए, पूरक होती हैं। यदि कीमत लोच इकाई से अधिक हो तो कुल आगम वक्र की प्रकृति होगी धनात्मक ढलान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यदि किसी वस्तु की प्राप्य सीमांत उपयोगिता उस वस्तु के मूल्य से विभाजित किया जाता है, उपयोगिता को उस वस्तु के मूल्य से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होगी, तो होगी वो ऑप्शन ए भारित सीमांत उपयोगिता। प्राय अनिवार्यता एवं प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं की मांग की लोच, ऑप्शन सी, इकाई से कम होती है। यदि मांग वक्र का ढाल धनात्मक हो और पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक हो तो यहाँ स्थिति होगी, ऑप्शन बी, अस्थिर संस्थिति मूल्य की स्थिति। ठीक है। एक उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब वहाँ निम्न शर्त पूर्ण होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। ठीक है, कि MRS YX इक्वल टू PX अपॉन PY तथा I इक्वल टू X इंटू PX प्लस Y इंटू PY फार्मूला है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कि कोई भी फलन उस दशा में अधिकतम होती है जब उसका द्वितीय अवकलन धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आयताकार अति परवलय आकृति का नहीं होता, तो वो होता है आपका ABC। मांग की लोच की सीमाएं कौन सी हैं, तो ऑप्शन बी, 0 से अनंत तक, इनफाइनाइट तक। y इक्वल टू AX² में a का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे परवलय, ऑप्शन ए, अपने अक्ष के समीप आता जाता है। मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए यदि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 4 है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 8 है, तो वो है 0.5। किसी वस्तु x का मांग फलन x इक्वल टू 100 माइनस 2p और पूर्ति फलन x इक्वल टू 3p माइनस 20 है, तो संतुलित कीमत क्या होगी, तो वो होगी 24। ठीक है, ऑप्शन ए। फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो ऑप्शन बी सही है, पहली और
दूसरी कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरी है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे। ठीक है। मांग की लोच क्या होगी यदि मांग वक्र y एक्स के समानांतर रेखा है, तो वो होगी 0। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में आय लोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है। किसी फलन के अधिकतम बिंदु पर, तो ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि एमपीसी स्थिर हो तो उपभोग फलन क्या होगा, रैखिक होगा। कीमत घटने पर कुल व्यय में कमी की दशा में सदैव मांग की लोच हमेशा इकाई से कम होती है, ध्यान रखेंगे। एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम होने की दशा में सीमांत लागत औसत लागत सी के बराबर होती है, ध्यान रखेंगे हमेशा। निम्न में से कौन सा वक्र समकोणीय अति परवलय को प्रदर्शित करता है, तो वो है ऑप्शन ए एफ सी। ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी की ए सी, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में निजी उत्पादक इकाई क्या होती है, तो वो होती है मूल्य स्वीकारक। पूर्ण पूरक वस्तुओं के लिए उदासीनता वक्र का आधार होता है, तो वो होता है एल आकार का। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, एम सी इक्वल टू डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, ये जो है वो असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि ए आर इक्वल टू एम आर ई अपॉन ई माइनस ए। एम पी पी एल इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। पेट्रोल और स्कूटर के बीच मांग की आड़ी लोच, ऑप्शन ए 1 से कम होगी, ध्यान रखेंगे। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच तथा मांग की आड़ी लोच का पारस्परिक गणितीय संबंध है, तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अल्पकालीन उच्चावचन ज्ञात करने का सूत्र है, तो ये जो आपका S इक्वल टू ओ माइनस टी है, ऑप्शन नंबर ए ये सही है। जब सीमांत लागत कम होती है तो औसत लागत सीमांत लागत से होगी, अधिक होगी, ध्यान रखेंगे। समय उत्क्राम्यता परीक्षण पूरा होता है जब, ऑप्शन नंबर बी सही है, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। एक पूर्णतया बेलोच मांग वक्र में जब कीमत 2% बढ़ती है तो मांग घटेगी 0%। मांग की लोच, ऑप्शन बी सही है आपका फार्मूला, कि मांग का आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत का आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं होता या नहीं है, तो वो होता है AFC। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट वक्र। सीमांत लागत बराबर होती है, तो ऑप्शन बी सही है, MC इक्वल टू TC माइनस TC n-1। कौन सा समीकरण सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। सीमांत उपयोगिता वक्र क्या होता है, तो ये वस्तु का मांग वक्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। QMC, तो QMC जो है वो ऑप्शन सी ठीक है, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मांग वक्र। औसत आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र तथा मांग की लोच के बीच संबंध होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, E इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR।
ICOR, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डेल्टा सी इक्वल टू डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द्वितीयक समंक, ऑप्शन बी सही है कि सावधानी पूर्वक परीक्षण के बाद प्रयोग करते रहने चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तो 135 तक मैं इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये यूनिट जो है वो थोड़ी सी टफ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं और थोड़े से क्वेश्चंस भी टिपिकल हैं। तो ये 2017 और 2018 में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसके आगे आप देख रहे हो कि ईयर मेंशन किए गए हैं। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला पेपर आपका थोड़ा सा टफ होता है। दूसरा स्टैटिस्टिक्स भी है इसमें आगे के 3rd और 4th यूनिट में, तो थोड़ी सी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे ज़्यादा तो वो उनकी ना कमज़ोर रहती है। तो आप जो है इस पेपर की थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, और मुझसे जितना पॉसिबल हो सकता है तो मैं आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम देने की कोशिश करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ताकि आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड मैं कर पाऊँ। थैंक यू व्यूअर्स।